आफ्टर द ग्रामर, व्याकरण के बाद वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, हमने लेखन पर एक पाठ किया। दैट डे, उस दिन एम हेमेल हैड न्यू कॉपीज, लाए थे नई कॉपीज फॉर अस, हम लोगों के लिए। रिटेन इन, लिखा हुआ था। ये ब्यूटीफुल राउंड हैंड, ब्यूटीफुल खूबसूरत वर्गाकार हस्तलेख लिखा हुआ था। और हस्तलेख में क्या लिखा हुआ था? फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास। वर्गाकार रूप में हस्तलेख हाथ से लिखा हुआ था। फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग, वे प्रतीत हो रहे थे। दे लुक्ड दिख रहे थे, वे दिख रहे थे। लाइक लिटिल फ्लैग्स, छोटे झंडों की तरह दिख रहे थे। फ्लोटिंग, तैर रहे थे या लहरा रहे थे। एवरीवेयर, प्रत्येक जगह। इन द स्कूल रूम, विद्यालय के कमरे में। हंग फ्रॉम, लटके हुए थे। द रॉड, छड़ों से। एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, अपर, हम लोगों के डेस्क के ऊपर छड़ों से लटके हुए थे। यू आट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क। यू आर टू हैव सीन, यदि आप देख पाते तो देखते क्या कि हाउ एवरीवन, कि किस प्रकार सभी लोग सेट टू वर्क, अपने कार्य में लगे हुए थे। जबकि सामान्य तौर पर ऐसा नहीं होता था। विद्यालय में बहुत शोरगुल होता था और लोग जोर जोर से अपने पाठों को याद करते थे। तो आज का दिन ऐसा था, यदि आप देख पाते तो दिन ऐसा था कि सभी लोग अपने अपने कार्यों में लगे हुए थे। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और यह कितना शांत भरा माहौल था। कक्षा में कितनी शांति थी। द ओनली साउंड, केवल एक आवाज़ आ रही थी। वाज द स्क्रैचिंग, रगड़ने की आवाज़ आ रही थी। ऑफ द पेन्स, कलम के रगड़ने की आवाज़ आ रही थी। ओवर द पेपर, कागज़ के ऊपर जब कुछ लिखा जाता है तो जो रगड़ने की आवाज़ आती थी, केवल वही आवाज़ सुनाई दे रही थी। इसके अलावा कक्षा में और कोई शोरगुल नहीं हो रहा था। वंस, ये एक बार। सम बीटल्स, कुछ भंवरे। फ्लू इन, उड़ते हुए कक्षा के अंदर आए। कुछ भंवरे या कुछ तितलियाँ उड़ते हुए कक्षा के अंदर आए। बट, लेकिन नो बडी पेड एनी अटेंशन, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने जरा सा भी ध्यान नहीं दिया, अटेंशन नहीं दिया, जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। टू देम, उन तितलियों, उन भंवरों के ऊपर। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, बड़ों को तो छोड़ दीजिए, छोटे बच्चों ने भी उन तितली, उन भंवरों पर ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड, जो कार्य कर रहे थे। राइट ऑन ट्रेसिंग, चित्र बनाने का कार्य कर रहे थे। देयर फिश हुक, अपने मछली पकड़ने वाले कांटे का चित्र बना रहे थे छोटे बच्चे। तो उन्होंने भी तितली भंवरे के ऊपर ध्यान नहीं दिया। एज इफ़ दैट वाज फ्रेंच, और जो मछली पकड़ने का कांटा जो बच्चे बना रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे यह भी फ्रांसीसी या फ्रेंच की भाषा है। ऑन द रूफ, छत पर। द पीजन्स, कबूतर। कूड वेरी लो, गुटर गू कर रहे थे बहुत ही धीमे स्वर में। छत के ऊपर कबूतर गुटर गू कर रहे थे बहुत ही धीमे स्वर में। एंड, और आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने स्वयं से सोचा, खुद से सोचा। विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, कि जो जर्मनी के लोग जिन्होंने आदेश दिया है
कि कल से विद्यालय में जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी तो हम लोग तो पढ़ा लेंगे, हम लोग मानव हैं, लेकिन क्या ये जो पक्षी है, कबूतर है, इनको भी जर्मन भाषा में गाने के लिए कहेंगे? इवन द पिजन, कबूतरों को भी कहेंगे कि भाई जर्मनी कूकना है, गुटर गू करना है तो जर्मनी की भाषा में करो। एक क्षण के लिए मैंने स्वयं में ऐसा सोचा। वेन एवर आई लुकड अप, जब भी मैं देखता था, फ्रॉम माई राइटिंग, जो मेरे लिखने का पाठ मिला था, तो लिखने के दौरान जब भी मैं ऊपर देखता था, आई सा, मैंने देखा, एम हेमेल, कि एम हेमेल सीटिंग मोशनलेस, बैठे हुए हैं, स्थिर अवस्था में, गतिविहीन बैठे हुए हैं, इन हिज चेयर, अपने कुर्सी पर, एंड गेजिंग, और ध्यानपूर्वक देख रहे हैं या घूर रहे हैं, फर्स्ट एट वन थिंग, पहले एक चीज़ को देख रहे हैं, देन एट द अनदर, और उसके बाद दूसरी चीज़ को देख रहे हैं, मतलब एक के बाद एक चीज़ों को ध्यानपूर्वक देख रहे हैं या घूर रहे हैं। एज इफ़ ही वांटेड, और ऐसा लग रहा है कि ही वांटेड, वह चाह रहे हैं, टू फिक्स, संजो लेना या हमेशा के लिए रख लेना, इन हिज माइंड, अपने मस्तिष्क या दिमाग में, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक, जिस प्रकार ये सारी चीज़ें दिख रही हैं वैसे ही अपने दिमाग में हमेशा के लिए संजो लेना चाह रहे हैं। लुक्ड इन द लिटिल स्कूल रूम, जैसे जो चीज़ें इस छोटे से स्कूल के कमरे में दिखाई दे रही हैं। फैंसी फॉर 40 ईयर्स, जरा सोचिए, फॉर 40 ईयर्स, 40 सालों के लिए, ही हैड बीन देयर, ये वे एम हेमेल यहाँ पर थे, इन द सेम प्लेस, एक ही जगह पे थे और एक ही जगह उनका पाठन का कार्य होता था, अध्यापन का कार्य होता था, विथ हिज गार्डन, और विद्यालय के बाहर उनका बगीचा था, द विंडो, और जो विद्यालय में खिड़की लगी हुई थी, खिड़की के बाहर उनका बगीचा था, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और बगीचे के सामने, ठीक सामने उनका कक्ष था, उनकी कक्षा थी जिसमें वो हम लोगों को पढ़ाने आते थे। जस्ट लाइक दैट, उसी प्रकार, ओनली द डेस्क, केवल डेस्क, एंड बेंचेज, और बेंचेज, हैड बीन ऑर्न स्पून, हो गई थी चिकनी, ओनली द डेस्क एंड बेंचेज, केवल मेज और कुर्सियाँ, हैड बीन ऑर्न, हो गई थी स्मूथ, चिकनी। 40 साल से एक जगह पे बैठ के पढ़ा रहे हैं, एक बेंच एक कुर्सी पढ़ा रहे हैं, तो बेंच और कुर्सियाँ भी क्या हो गई थी, चिकनी हो गई थी। द वॉलनट ट्री, अखरोट का पेड़, इन द गार्डन, बगीचे में, वेयर टालर, हो चुका था, लंबा, एंड द होप वाइन, और वेल या लता, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जिसको उन्होंने स्वयं ही लगाया था, अबाउट द विंडो, हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडो, चढ़कर आ गई थी खिड़की पर, टू द रूफ, और खिड़की से होते हुए छत पर चली गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, किस प्रकार उनका हृदय टूटा हुआ होगा या बिखर गया होगा। टू लीव इट ऑल, इन सभी चीज़ों को छोड़ने पर, या जैसे ही उनके मन में ख्याल आया होगा कि 40 साल से इसी जगह पे रह रहे हैं, सारे पेड़ पौधे, स्कूल, विद्यालय, माहौल, सबको छोड़ जाने का जो उनके मन में विचार आया होगा, उस विचार से इनका हृदय किस प्रकार टूटा हुआ होगा। पुअर मैन, असहाय आदमी, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग, यह सुनकर कि हिज सिस्टर मूविंग, उनकी बहन चल रही है, अबाउट इन द रूम एवं, कक्ष के ऊपर जो कमरा बना हुआ है उस पे चल रही है, पैकिंग देयर ट्रंक्स, और उनके सामान को संदूक में पैक कर रही है, फॉर दे मस्ट लिव, इसलिए कि दे मस्ट लिव, उन्हें छोड़कर जाना है, द कंट्री नेक्स्ट, अगले दिन देश को छोड़कर उन्हें चले जाना है। इन सभी बातों को सोचकर उनका हृदय किस प्रकार टूटा हुआ
होगा। बट लेकिन ही हैड द करेज, लेकिन उनके पास साहस था टू हियर एवरी लेसन, जो हम लोगों को पाठ दिया था पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, उन सभी पाठ को सुनने के लिए उनके पास साहस था। टू द वेरी लास्ट, अंत तक। आफ्टर द राइटिंग, लेखन के बाद, लिखने के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हम लोगों ने एक पाठ पढ़ा इतिहास के बारे में, या इतिहास का एक पाठ पढ़ा। एंड देन, और उसके बाद, द बेबीज, छोटे बच्चों ने, चैंटेड, दोहराया, देयर, अपना बा बे बी बो बू, बाबे बी बो बू वाला पाठ दोहराया। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, कक्षा के पिछले हिस्से में, ओल्ड हाउसर, बूढ़ा हाउसर, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल, उसने अपना चश्मा जो पेज के ऊपर रखा हुआ था, बाल पोथी के ऊपर रखा था, पहन लिया था। एंड होल्डिंग द हिज प्राइमर, और जो बाल पुस्तक या बाल पोथी थी उसको पकड़ रखा था। इन बोथ हैंड्स, दोनों हाथों में। स्पेल्ड, दोहराया, द लेटर विथ देम, छोटे बच्चों के साथ उसने भी बाबे बी बो बू वाला पाठ दोहराया। यू कुड सी दैट ही, आप देख सकते थे कि, दैट ही टू वाज क्राइंग, वह भी रो रहा था, वह भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल विथ इमोशन, और उसकी जो आवाज़ थी काँप रही थी, विथ इमोशन, भावनापूर्ण या भावना से उसकी जो आवाज़ थी काँप रही थी। इट वाज सो फनी, यह अत्यधिक मजाकिया लग रहा था। टू हियर हिम, उसको सुन कर के, छोटे बच्चे और बूढ़ा आदमी रो रहा है तो उसके रोने की आवाज़ सुनकर हम लोगों को बहुत ही आनंददायक लग रहा था या बहुत मजाकिया लग रहा था। दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ, हम लोग सभी लोग हंसना चाह रहे थे। एंड क्राइंग, और एम हेमिल के जाने की बात जब सुन रहे हम लोगों को याद आती थी तो हम लोग रो रहे थे, हम लोग हंस भी रहे थे और रो भी रहे थे। हाउ वेल आई रिमेंबर, कि मुझे अच्छी तरह से याद है, इट दैट लास्ट लेसन, कि वह जो अंतिम पाठ था वह हमें अच्छी तरह से याद था या याद है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक, तभी गिरजाघर की घड़ी स्ट्रक 12, उसमें 12 बजे। देन द एंजिलस का जो गिरजाघर था उसकी घड़ी में 12 बजे। एट द सेम मोमेंट, उसी क्षण, द ट्रम्पेट्स ऑफ पर्सियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, और उसी समय जो पर्सिया के सैनिक थे उनके वापस आने का तुरही, या जो बाजा बजाते हैं सैनिक, उनकी आवाज़ सुनाई दी। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो आ रहे थे युद्धाभ्यास करके। साउंडेड अंडर आवर विंडो, उसकी ध्वनि सुनाई दी हम लोगों की खिड़की के पास। एम हेमिल स्टूड अप, एम हेमिल उठ खड़े हुए। वेरी पेल, और वह बहुत ही पीले पड़ चुके थे, उनका चेहरा उदासी से भर गया था। इन हिज चेयर, अपने कुर्सी पर। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, मैंने उन्हें कभी इतना आत्मविश्वास से भरा हुआ कभी भी नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स, मेरे मित्र, सेड ही, उन्होंने कहा। आई मैं इसके आगे कुछ कहना चाह रहे थे। बट समथिंग चोक्ड, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसा लगा जैसे उनका गला भर आया, उनका गला रूध गया हो दुख के मारे। ही कुड नॉट गो ऑन, वह बोल नहीं सके या अपनी बात आगे जारी नहीं रख सके। देन ही टर्न, उसके बाद वह मुड़े टू द ब्लैक बोर्ड, श्यामपट की तरफ। टू के पीस ऑफ चाक, और अपने हाथों में एक चाक का टुकड़ा लिया। एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और पूरी
शक्ति के साथ चाक को अपने हाथों में थामे हुए ही रोट एज लार्ज एज ही कुड। उन्होंने लिखा, जितना बड़ा वह लिख सकते थे उतना बड़ा लिखा। वाइव ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड, उसके बाद वह रुके। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और अपने सर को झुका लिया अगेंस्ट द वॉल, दीवार के सहारे। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना किसी शब्दों के साथ, ही मेड ए गेस्टर, उन्होंने एक इशारा किया टू अस, हम लोगों को, विथ हिज हैंड, अपने हाथों से। स्कूल इज डिसमिस, स्कूल बंद हो गया। यू मे गो, अब आप लोग जा सकते